अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम तौसीफ़ राजा है और मैं आज आपको एक्सेल के अंदर बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई है, एक वर्कबुक बनाया हुआ है और उस शीट के अंदर कुछ डेटा जो है वो एंटर कर रखी है। एक सैम्पल ऑफ डेटा मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है, ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स हैं। सीरियल नंबर कॉलम है, नेम कॉलम है, साइंस सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, टोटल मार्क्स। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है हमें एक तो, और उसके बाद ग्रेड कैसे बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। तो यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, एक सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद दूसरे सेल के अंदर डेटा एंटर करेंगे। अब हम इसको एक पैटर्न, एक सीरीज़ बताएंगे। उसको बताने के लिए बीच में से फर्स्ट सेल को ड्रैग करके सेकंड सेल, इन दोनों को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे आप ये जो सिलेक्टेड बॉक्स है इसके बॉटम पे राइट साइड पे यहाँ पे ये जो आपका बड़ा प्लस है ये कन्वर्ट होगा छोटे प्लस में। अब इस पोजीशन पे आके यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ पे एक सीरीज़ बनेगी ऑटोमेटिकली। जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये सीरीज़ चलेगी। बाकी तो जो डेटा है आपकी वो तो आपने मैन्युअली इसके अंदर ऐड करनी है, एंटर करनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होंगी। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से इनको करके दिखाता हूँ। टोटल सब्जेक्ट से हमारे पास 5 टोटल मार्क्स बनेगी 500, ठीक है। अगर हम एक सेल के अंदर डेटा इंसर्ट करके और इसको ड्रैग करेंगे तो वो डेटा जो है वो सारे सेलों के अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट होती हैं। ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम फार्मूला लगाएंगे सम का। तो फार्मूला लगाने से पहले हम देते हैं साइन इक्वल टू, उसके बाद सम फार्मूला, फिर आपकी स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसको बताएंगे कि रेंज कौन सी हो, कहाँ से लेके कहाँ तक सम करो। तो यहाँ पे जो इस ब्रैकेट्स के अंदर आएगी वो रेंज आएगी। उसके बाद ब्रैकेट ओवर और एंटर की। अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनको सम कर देगा, ठीक है। अब एक सेल के अंदर हमने कैलकुलेशन की है तो अब हमने अगर इसको ड्रैग किया तो ये ऑटोमेटिकली सब की कैलकुलेशन कर देगा, क्योंकि इसको एक मर्तबा समझ में आ गया है कि रिलेटिव एड्रेस किन सेलों की लेनी है रेंज के अंदर, ठीक है। ये हो गई आपकी ऑब्टेन मार्क्स। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी। परसेंटेज के लिए फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड विथ 100। ये फार्मूला लगता है परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सबकी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, ग्रेड। ग्रेड आपका डिपेंड करता है इस सेल के ऊपर। ये इस सेल की एड्रेस है L33। तो अब हमने एक फार्मूला लगाना है इफ़, ठीक है, इफ़ फार्मूला, इफ़ L33 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, कि इसके अंदर जो डेटा है वो 80 के बराबर है या 80 से ऊपर है, तो फिर क्या हो, उसका ग्रेड जो है वो A1 हो। उसके बाद दोबारा से इफ़ अगर वही आपका L33 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो फिर ग्रेड क्या हो आपका ए हो। देन फिर हम क्या करेंगे, कामा इफ अगर L33 सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, उसके बाद हमने क्या देना है, ग्रेड बी। फिर हम क्या करेंगे, फिर आपकी कंडीशन इफ L33 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, तो आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, कॉमा ग्रेड सी, ठीक है।
उसके बाद दोबारा कॉमा देकर इफ L33 इसको हमने सिलेक्ट किया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो फाइनली उसका ग्रेड क्या हो, कामा उसका ग्रेड हो D। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं होती, लेस देन अगर 40 से आपकी परसेंटेज है, तो फिर कामा देकर आप लिखेंगे एल्स के अंदर फेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सेल की जो एड्रेस हमने यूज़ की है उसके मुताबिक इफ़ जो है, इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी तो उस हिसाब से ग्रेड आपका बनेगा। तो जितनी मरतबा हमने ब्रैकेट्स ओपन की हैं उतनी मरतबा हम क्लोज़ भी करेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने क्लोज़ करनी है, 3 4 5। अब हमने क्या करना है, एंटर की प्रेस। तो अब देखो इसकी एड्रेस थी सेल की L33, इस सेल के अंदर जो डेटा है 81 मीन्स 80 से अबव है, तो इसका ग्रेड आपका आ गया है A1। अगर हम ड्रैग करेंगे तो फिर हर किसी का ग्रेड जो है वो अलग अलग कैलकुलेट होगा। अब देखो इन सब का A1 ग्रेड आ गया है, ठीक है, ए आ गया है ग्रेड इनका, और ये फेल हो गया है क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो 34.8 मीन्स ये फेल हो गया। लेस देन 40 है इसकी परसेंटेज, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी कंडीशन मैच हो रही है, बिहाइंड द सीन जो है वो आपकी कंडीशन चेक हो रही है। तो जो आपकी कंडीशन मैच होगी तो उस हिसाब से फिर वो उसका जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये था बेसिक फार्मूला। तो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, बेसिक वीडियोस एक्सेल के ऊपर, एक्सेल क्या है, हम क्यों यूज़ करेंगे, एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन किस तरह से आसान आप कर सकते हो, और प्रिंट किस तरह से होगी एक्सेल की कोई भी शीट। तो आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या कोई आपका फाइनेंस का कोई काम है या अकाउंटिंग का कोई काम है, इस तरह का बजट का कोई काम है, तो आप इसमें वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रख सकते हो।